बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्जरी लेक्चर नंबर 41। अच्छा, गल ब्लैडर हमने स्टार्ट किया है, तो आज हम डिस्कस करेंगे मेरिज सिंड्रोम। मेरिज सिंड्रोम क्या है? तो देखो, ये इसकी कंसेप्ट इस तरह है। ये क्या है? बाइल डक्ट, और ये है कॉमन बाइल डक्ट। अगर गॉल ब्लैडर के यहाँ पे क्या है? स्टोन, ये स्टोन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो इस स्टोन की वजह से एक्यूट कैल्कुलस कोलिसिस्टाइटिस होगी। तो यहाँ पे क्या होगी? ये इस गॉल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन होगी, गॉल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन होगी। जब यहाँ पे स्टोन है तो गॉल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन होगी। अब ये गॉल ब्लैडर की जब इन्फ्लामेशन हो जाए तो ये inflamed gallbladder will push the stone into the common bile duct, और ये स्टोन जो है ये प्रेस करेगी किस चीज़ को? कॉमन बाइल डक्ट को। ये स्टोन जो है ये प्रेस करेगी क्या? कॉमन बाइल डक्ट को, इस तरह। ठीक है, तो अब इसने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया किस चीज़ को? कॉमन बाइल डक्ट। इन दैट कंडीशन इज नोन एज मेरिज सिंड्रोम। सिंपल है। कॉमन बाइल डक्ट गॉल ब्लैडर में क्या है? स्टोन है। स्टोन की वजह से गॉल स्टोन की इन्फ्लेमेशन, ये जो गॉल स्टोन है तो उसकी वजह से एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, ये जो इन्फ्लेमेटेड गॉल ब्लैडर है ये प्रेस करेगी किस चीज़ को? स्टोन को, और ये स्टोन प्रेस करेगी क्या? कॉमन बाइल डक्ट। अब ये मतलब जितना ये गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेटेड होता है तो ये एडहेरेंट टू द कॉमन बाइल डक्ट, और इसमें जो स्टोन है ये स्टोन प्रेस करेगी कॉमन बाइल डक्ट को, तो इसकी वजह से कॉमन बाइल डक्ट क्या होगी? ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, इस कंडीशन को कहते हैं मेरिज सिंड्रोम। ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, gall bladder will adherent to common bile duct, common bile duct। सिंपल है। अब ये कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन भी है तो ये स्टोन प्रेस करेगी कॉमन बाइल डक्ट को। द स्टोन in the gallbladder will press on common bile duct, और इस कंडीशन को कहते हैं मेरिज सिंड्रोम। गॉल स्टोन, यहाँ पे हमारे पास स्टोन है गॉल ब्लैडर में, और इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, जितना गॉल ब्लैडर इन्फ्लेम होता है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है तो ये कॉमन बाइल डक्ट को नज़दीक होता है, इसके साथ ये एडहेरेंट, इसके साथ अटैच होता है। अब इसके साथ जब ये अटैच होता है तो इसका मतलब है कि इसमें जो स्टोन है तो ये स्टोन ये कॉमन बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। ठीक है, अब ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगी? इसमें जो स्टोन है ये कॉमन बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, तो फिर बाइल नीचे आ सकते हैं नहीं, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, और ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फिर कॉमन बाइल डक्ट की इन्फ्लेमेशन होगी। इन दैट कंडीशन इज नोन एज कोलेंजाइटिस। ठीक है, तो और अच्छा, दूसरी बात ये है इसके फाइनल स्टेज में ये नॉर्मल सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट में ओपन होता है। अब ये जब इस तरह नॉर्मल पोजीशन में जब ये एडहेरेंट टू द कॉमन बाइल डक्ट है और इसमें बाइल ऑलरेडी स्टोर्ड है और इसके लिए रास्ता नहीं है, तो एबनॉर्मल पेस्टुला विल फॉर्म बिटवीन द गॉल ब्लैडर एंड द
Abnormal fistula will form between the gallbladder and the common bile duct. तो abnormal connection बनेगी किस चीज में? इन दोनों में. तो अब ये क्या है? abnormal connection. तो इसमें लिख ले final stage. final stage. Fistula will form between gallbladder and common bile duct. अब इसकी क्लिनिकल पिक्चर क्या होगी मेरिजी सिंड्रोम की? तो मेरिजी सिंड्रोम की क्लिनिकल पिक्चर क्या है? हाँ, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, obstructive jaundice. It depends at how much it compress the common bile duct. ठीक है, तो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी हो सकते हैं. और इसमें कोलेंजाइटिस, कोलेंजाइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट. कोलेंजाइटिस के फीचर ये है कि कोलेंजाइटिस में एक ट्रायड होगी और इस ट्रायड का नाम क्या है? चारकोट ट्रायड. तो कोलेंजाइटिस में क्या होगी? अगर माइल्ड केस है तो इसमें होगी चारकोट ट्रायड, शार्कट ट्रायड या चारकोट ट्रायड्स. शार्कट ट्रायड में प्योर पेन और जॉन्डिस होगी, सिंपल प्योर पेन और जॉन्डिस. और ये इंटरमिटेंट भी हो सकता है. इंटरमिटेंट का मतलब है कि ऑन ऑफ. तो प्योर पेन एंड जॉन्डिस. शार्कोट ट्रायड क्या है? प्योर पेन एंड जॉन्डिस. अब देखो, अगर कॉमन बाइल डक्ट की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये इसकी ल्यूमिन, कॉमन बाइल डक्ट की ल्यूमिन को ब्लॉक कर सकता है. तो इसकी वजह से जॉन्डिस होगी, इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन होगी और इसमें इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो फीवर. अब अगर ये सवियर केस हो तो फिर क्या होगी? रेनॉल्ड पेंटार्ड. फिर सवियर केस, तो सवियर केस में होगी रेनॉल्ड पेंटार्ड. पेंटार्ड में, ट्रायड में 3 चीजें होती है और पेंटार्ड में 5. तो अब पेंटार्ड क्या है? पेंटार्ड चारकट ट्रायड प्लस हाइपोटेंशन या शॉक. और इसकी साथ साथ अगर हाइपोटेंशन हो, शॉक हो, तो उसकी वजह से मेंटल स्टेटस चेंज. तो मेंटल स्टेटस चेंज और इसको कहते हैं स्टेटस चेंज, एंड दैट इज नोन एज रेनॉल्ड पेंटार्ड. चारकोट ट्रायड के साथ साथ हाइपोटेंशन, शॉक हो और इसके साथ साथ मेंटल स्टेटस चेंज हो जाए तो वो रेनॉल्ड पेंटार्ड है. और ये किस कंडीशन में होगी? कोलेंजाइटिस में. सिंपल है. व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चार्ज फॉर मेरिजी सिंड्रोम? अल्ट्रासाउंड या MRCP. हाँ, बाइल डक्ट में जो मसला हो तो डक्ट के मसले के लिए MRCP या CP इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. सो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस MRCP. ठीक है. अब इसके लिए हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट. व्हाट इज द मैनेजमेंट पार्ट? मेरिजी सिंड्रोम. तो लेप कोलीसिस्टेक्टोमी, लेप या लेप्रोस्कोपिक कोलीसिस्टेक्टोमी. अब कभी कभार इस तरह होता है. अच्छा, हम अगर ये गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं तो इन सिंपल कंडीशन वी कैन रिमूव इट.
एंड दैट इज नोन एज कोलिसिस्टेक्टोमी। कभी कभार या ये जो गॉल ब्लैडर है ये एडहेरेंट टू द कॉमन बाइल डक्ट, तो अब अगर हम ये रिमूव करते हैं तो ये कॉमन बाइल डक्ट भी इंजर्ड होगी, इसकी परपोरेशन हो सकते हैं, तो फिर हम ये कुछ टिश्यू इसकी जो गॉल ब्लैडर की ये कॉमन बाइल डक्ट के साथ रखते हैं वो रिमूव नहीं करते, और इसमें ये ओपनिंग और ये ओपनिंग फिर क्या कर देते हैं, क्लोज। सिंपल है। अच्छा इसमें लिख ले, sometime the gallbladder densely adherent to CBD. In that condition we do partial cholecystectomy और कुछ टिश्यू ऑफ द gallbladder वैसे ही छोड़ देते हैं। In that condition हम क्या करते हैं, partial cholecystectomy। और ये जो दोनों ओपनिंग है, एक पेस्टुला है और दूसरा अपनी जो सिस्टिक डक्ट की ओपनिंग है, तो वो क्लोज कर देते हैं एंड क्लोज both the opening। ठीक है, enclose both the opening। ये मेरिजी सिंड्रोम था और उसकी सर्जरी। अच्छा मेरिजी सिंड्रोम इस तरह है, अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो स्टोन की वजह से हमने पढ़ा था कल के एक्यूट कैल्कुलस कोलिसिस्टाइटिस वो है जो स्टोन की वजह से गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो जाए। तो अब यहाँ पे स्टोन है तो स्टोन की वजह से गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, अब गॉल ब्लैडर की जब इन्फ्लेम हो जाए तो इसका मतलब है ये कोलेंजाइट ये जो कॉमन बाइल डक्ट है तो इसके साथ एडहेरेंट इसके साथ अटैच होगी। जितना इसकी साइज बढ़ता है तो कॉमन बाइल डक्ट के साथ अटैच होगी, इसके साथ एडहेरेंट होगी। तो इसमें स्टोन भी है, ये स्टोन कॉमन बाइल डक्ट को क्या करेगी, ऑब्स्ट्रक्ट। जब ये प्रेस कर देता है तो मतलब जब ये स्टोन कॉमन बाइल डक्ट को प्रेस करता है तो ये ऑब्स्ट्रक्ट होगी, तो बाइल ऊपर से नहीं आएगी। हाँ, तो बाइल जब नहीं आएगी तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। और दूसरा इसकी वजह से जब ये इस तरह ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट हो गया, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज कोलेंजाइटिस। कॉमन हेपेटिक डक्ट की तरह कॉमन बाइल डक्ट ठीक है ना। प्रेस इन द कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। कॉमन हेपेटिक, अब इसके नीचे कॉमन बाइल डक्ट है तो ठीक है, तो कॉमन हेपेटिक डक्ट ये ऊपर से जो आ गई है ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है। तो ये स्टोन इसने कंप्रेस प्रेस कर दिया है इसको। अब नीचे जो ये क्या है, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाता है क्या, कॉमन बाइल डक्ट को। मतलब द पेस्टुला विल फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट, ये तो कॉमन बाइल डक्ट में ही बनेगी। ठीक है, अच्छा द गॉलब्लैडर विल एडहेरेंट टू द कॉमन हेपेटिक डक्ट। आपने कंफर्म कर दिया, ठीक है। तो स्टोन ऊपर की तरफ है तो कॉमन हेपेटिक डक्ट को वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। अच्छा गाल स्टोन इलियस, दूसरा कंडीशन क्या है, गाल स्टोन इलियस। व्हाट इज इलियस, लैक ऑफ मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन, इसको कहते हैं इलियस, या पैरालिसिस ऑफ द इंटेस्टाइन। अब गाल स्टोन की वजह से है। अब देखो सिंपल इस तरह है,
ये हमारे पास क्या है, स्टमक, ये स्टमक है, और स्टमक का ये है गॉल ब्लैडर, ये क्या है, गॉल ब्लैडर, कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, और ये है ड्यूडिनम। ठीक है, अब ये सेकंड पार्ट आप ड्यूडिनम में ओपन होता है। ठीक, अब देखो जब गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो जाए और इसमें है स्टोन, गॉल ब्लैडर में क्या है, स्टोन है, और गॉल ब्लैडर में स्टोन है, और जब गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इट इज एडहेरेंट टू द बावल, ड्यूडिनम, तो दोनों के दरमियान फिस्टुला बन सकते हैं, दोनों के दरमियान फिस्टुला बन सकते हैं। अब इन दोनों के दरमियान जब फिस्टुला बन जाए तो ये दे स्टोन कैन लीक इनटू द ड्यूडिनम, और इसकी वजह से फिर ये ड्यूडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं, और इस कंडीशन को कहते हैं गॉलस्टोन इलियस। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये मोस्टली जब ये स्टोन यहाँ से आ जाए तो ये कराता है गॉलस्टोन इलियस। ये स्टोन अगर इस रास्ते पे आ जाए बिलियरी ट्रीज के थ्रू, तो ये फिर गॉलस्टोन इलियस करा सकता है या नहीं, नहीं करा सकता। यहां से जो आते हैं तो ये लार्ज स्टोन होते हैं, व्हेन दिस पास फ्रॉम द फिस्टुला, तो ये लार्ज स्टोन है, ये करा सकता है ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन, करा सकता है बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, करा सकता है। अब ये जब इस रास्ते पे आ जाए तो इसकी वजह से कॉमन बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो सकते हैं। यहाँ एम्पुला ऑपरेटर है, मतलब ये स्मॉल स्टोन है, तो उसकी वजह से ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो सकते। तो मोस्टली दैट स्टोन विल ऑब्स्ट्रक्ट इन द टर्मिनल इलियम पार्ट, 2 फीट ऑफ द टर्मिनल इलियम। कभी कभार इस तरह होता है कि प्रॉक्सिमल ड्यूडिनम में ये इस तरह ऑब्स्ट्रक्ट, यहाँ ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं, या कभी कभार ये कनेक्शन, ये फिस्टुला इन ये पाइलोरस और गॉल ब्लैडर के दरमियान ये फिस्टुला बनता है। तो जब ये इन दोनों के दरमियान बन जाए तो इसकी वजह से गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, और इस कंडीशन को कहते हैं बाउरेट सिंड्रोम। सिंपल है। नॉर्मल कंडीशन में ये स्टोन गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो जितना गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये ड्यूडिनम के साथ अटैच होती है, तो फिर चांसेस है कि इन दोनों के दरमियान फिस्टुला बन जाए, और फिस्टुला जब बन जाए तो ये गॉलस्टोन कैन लीक इनटू द ड्यूडिनम। तो जब ये ड्यूडिनम में आ जाए स्टोन तो ड्यूडिनम की या इलियम पार्ट में ये ऑब्स्ट्रक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जब इलियम में इसकी ये स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो इसकी वजह से हो सकते हैं गॉलस्टोन इलियस। कभी कभार इस तरह होता है, इन वेरी रियर कंडीशन, गॉलस्टोन इलियस में रियर कंडीशन में प्रॉक्सिमल ड्यूडिनम में ये ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं, और या कभी कभार पाइलोरस पार्ट में ऑफ द स्टमक, तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक आउटलेट सिंड्रोम, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, इन दैट कंडीशन इज नोन एज बाउरेट सिंड्रोम। सिंपल है। अच्छा, डायनामिक, इसमें लिख ले डायनामिक बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। कुछ कभी कभार ये इंटेस्टाइन एक अपने से खुद इस तरह वाल्वुलस ट्विस्ट होते हैं, तो वो डायनामिक नहीं है, वो खुद मसला है। ये स्टोन आ गई है इंटेस्टाइन में तो इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट है, तो उसको हम कहते हैं डायनामिक बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये इसमें लिख ले ड्यू टू इन्फ्लेमेशन of gallbladder, तो gallbladder will adherent to bowel। इसके बाद क्या होगी, जब ये दोनों एक दूसरे जब gallbladder इन्फ्लेम हो और ये ड्यूडिनम के साथ इसकी फिर चांसेस है देयर विल बी
फिस्टुला formation between gallbladder and duodenum. और इसकी वजह से क्या होगी? स्टोन will gallstone will come into the bowel. हाँ, और इसकी वजह से बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, मोस्ट कॉमन साइट अगर ये जब आ जाए तो ये नीचे आता है और किस चीज़ में ऑब्स्ट्रक्ट होता है? टर्मिनल पार्ट में। सीकम ड्यूडिनम है, फिर जिजुनम है, फिर इलियम। तो इलियम पार्ट मोस्ट कॉमन साइट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, 2 pits of terminal ileum. अच्छा, अगर ये यहाँ पे ये स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए या पाइलोरस पार्ट ऑफ द स्टमक में, तो फिर इस कंडीशन को क्या कहते हैं? बाउरेट सिंड्रोम। इसमें लिख ले रियर पाम ऑफ द गॉलस्टोन ऑब्स्ट्रक्शन, रियर पाम ऑफ gallstone ileus lead to gastric outlet obstruction। तो इसको कहते हैं बाउरेट सिंड्रोम। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर दिस। अब इसमें क्लिनिकल पिक्चर क्या होगी? बाउरेट सिंड्रोम और गेस्ट्रिक गॉलस्टोन इलियस में कोई मसला है? बाउरेट सिंड्रोम का मतलब है कि जब गॉलब्लैडर से स्टोन आ जाए, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए या स्टमक के पाइलोरस पार्ट में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, तो इसकी वजह से गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होगी। इस कंडीशन को कहते हैं बाउरेट सिंड्रोम। और अगर ये स्टोन आ जाए नीचे और टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम में ऑब्स्ट्रक्शन कराए और इसमें स्टक हो जाए टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम, इन दैट कंडीशन इज नोन एज गॉलस्टोन इलियस। क्लिनिकल पिक्चर क्या होगी? क्लिनिकल पिक्चर, इंटेस्टाइन जब ऑब्स्ट्रक्ट हो तो कंस्टिपेशन, डिस्टेंशन हो सकती है। जब फूड नीचे नहीं पास हो सकते तो डिस्टेंशन। तो फर्स्ट नंबर डिस्टेंशन। दूसरा ऑब्स्टिपेशन। ऑब्स्टिपेशन का मतलब है कंसिस्टेंट कंस्टिपेशन, परसिस्टेंट कंस्टिपेशन को ऑब्स्टिपेशन। पेन होगी, वॉमिटिंग होगी, फूड नहीं पास हो सकते, वॉमिटिंग। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर दिस कंडीशन इज, मतलब अगर फॉरेन बॉडी की वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो इसके लिए हम एक्सरे करते हैं। दूसरी बात, कोई ईयर के साथ रिलेटेड मसला हो, मतलब लंग या जो भी, कभी कभार इसमें ये यहाँ पे फिस्टुला बनी है, फिस्टुला है, तो ये जो इंटेस्टाइन है तो इसमें भी ईयर होते हैं, स्टमक में भी ईयर होते हैं, हम ईयर तो स्वालो करते हैं। तो ये ईयर आएगी किस चीज़ में? बिलियरी ट्रीज में। इसको कहते हैं नीमोबिलिया। नीमो का मतलब जिस तरह निमोनिया है, तो नीमो पर ईयर, तो इस कंडीशन को कहते हैं नीमोबिलिया। और इसके लिए हम क्या करते हैं? एक्सरे। मतलब अच्छा, इस लेक्चर के एंड में मैं बताऊंगा कि कौन सी कंडीशन में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है।
तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस CECT। CECT का मतलब है कंट्रास्ट एनहेंस्ड CT स्कैन, कंट्रास्ट एनहेंस्ड CT स्कैन। ये तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। इनिशियली हम क्या करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। अब देखो यहाँ पे पेस्टुला है ना, तो इंटेस्टाइन में क्या है, ईयर है, तो ये ईयर आएगी किस चीज़ में, बिलियरी ट्री में, बिलियरी ट्री में। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, नीमो पर ईयर एंड बिलिया, बिलियरी ट्रीज, तो नीमो बिलिया। तो इसमें क्या होगी, गैस नीमोबिलिया। अगर हम इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, पर ईयर वी डू एक्सरे ऑफ एब्डोमेन, तो गैस इसमें क्या नजर आएगी, नीमो बिलिया। और नीमोबिलिया का मतलब है गैस कम इनटू बिलियरी ट्रीज, कहाँ से आएगी, फ्रॉम इंटेस्टाइन। सिंपल है। पहले गॉलस्टोन इलियस वो है जिसमें गॉलब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो। मिरीजी सिंड्रोम में जो गॉलब्लैडर की इन्फ्लेमेशन की वजह से वो स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है कॉमन बाइल डक्ट को, ठीक, कॉमन हेपेटिक डक्ट। और जो गॉलस्टोन इलियस है तो इसमें ये क्या पेस्टुला बनाता है ड्यूडिनम के साथ, इंटेस्टाइन बावल के साथ। तो फिर ये गॉलस्टोन कहाँ पे आएगी, ड्यूडिनम में। और जब ये ड्यूडिनम में आ जाए तो फिर ये मोस्ट कॉमन साइड पर पियर ऑफ स्टक के कहाँ पे स्टक होते हैं, तो टर्मिनल इलियम पार्ट में। अब इसकी जब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो डिस्टेंशन होगी, ऑब्स्टिपेशन होगी, पेन होगी, और इसके साथ साथ वॉमिटिंग होगी। इसके लिए हम CT स्कैन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, एक्सरे। अगर एक्सरे पे हम देखें, एक्सरे पे जो ईयर हो तो वो ब्लैक नज़र आती है, ब्लैक नज़र आती है। अगर नीमोबिलिया है, मतलब हम देखें कि गॉलस्टोन में ईयर है, गॉलस्टोन में या गॉलब्लैडर में ईयर है या बिलियरी ट्री में ईयर है, तो इसको कहते हैं नीमोबिलिया। सिंपल। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट इसकी इजी है। मैनेजमेंट अगर नो फीचर ऑफ परफोरेशन और नो फीचर ऑफ स्ट्रिंगुलेशन, पहले अब ये स्टोन कहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, लेकिन अभी तक उसने परफोरेशन नहीं की, इसने स्ट्रिंगुलेशन भी नहीं की। स्ट्रिंगुलेशन का मतलब है लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, मतलब अगर ये स्टोन ब्लड वेसल को कंप्रेस करे तो इस कंडीशन को क्या, स्ट्रिंगुलेशन। स्ट्रिंगुलेशन का मतलब है लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है। अगर हम वेसल को क्लेम कर दे तो इसको स्ट्रिंगुलेशन। तो अब तक इसने न परफोरेशन की है और न, तो ये एक है, हम एक ये तरीका, और परफोरेशन, और दूसरा परफोरेशन एंड स्ट्रिंगुलेशन। अगर ये अभी तक न इसकी परफोरेशन हो गई है इंटेस्टाइन की और न स्ट्रिंगुलेशन, तो फिर 3 तरीके हैं कि इसके साथ हम इसकी मैनेजर, मिल्क द स्टोन into beyond, milk the stone beyond ileocecal junction. What is ileocecal junction?
मिल्क द स्टोन का मतलब है पुश द स्टोन, ठीक है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें सर्जन ये स्टोन पुश कर देता है इल्यूसिकल जंक्शन। तो इलियो का मतलब है इलियम और सीकम तो लार्ज इंटेस्टाइन है, तो फिर ये पास हो सकते हैं, ठीक है। सर्जन क्या कराता है, मिल्क द स्टोन बियॉन्ड द इल्यूसिकल जंक्शन, पुश द स्टोन, इसमें लिख ले पुश। ये सर्जन एक मैनेवर कर देता है जिसके थ्रू ये स्टोन को वो इल्यूसिकल जंक्शन से पास कर देते हैं, फिर स्टोन पास होगी, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि क्रश द स्टोन, ये स्टोन को की ब्रेक डाउन करे, क्रश द स्टोन। और तीसरा तरीका क्या है, एंटराटमी एंड रिमूव द स्टोन, एंटराटमी एंड रिमूव। अगर इन तरीकों से हम नहीं कर सकते तो फिर हम एंटेरो का मतलब क्या है, इंटेस्टाइन, और टोमी कट, तो फिर हम इंटेस्टाइन में कट लगाएंगे और ये स्टोन को रिमूव कर देंगे। तो ये तब हम करेंगे जब न उसने परपोरेशन की है न स्ट्रंगुलेशन की है। अब परपोरेशन है और स्ट्रंगुलेशन है तो फिर हम ये नहीं करते, फिर क्या करते हैं, रिसेक्शन, हम ये रिमूव कर देते हैं और फिर दोबारा इंटेस्टाइन की वो पार्ट एक दूसरे के साथ अटैच कर देते हैं। तो फिर मैनेजमेंट हम किस तरह करते हैं, रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस। इसमें कोई क्वेश्चन है, मतलब अगर ब्लड सप्लाई लॉस है, ब्लड वेसल, तो फिर टिश्यू की डेथ होगी, परपोरेशन है, तो ये सवियर कंडीशन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो इंटेस्टाइन की पार्ट में ये मसला है तो वो हम रिसेक्ट कर देंगे, उसकी रिमूव कर देंगे और वापस एनास्टोमोसिस करेंगे। अच्छा, दूसरा जो कंडीशन है तीसरा वो है कोलिडोकोलिथियसिस। जब भी कोलिडोको का एक है कूली इज रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर, कोलिडोको इज रिलेटेड टू कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। तो गाल स्टोन को क्या कहते हैं मेडिकल टर्म में, कोलिलिथियसिस, और जब ये स्टोन कॉमन बाइल डक्ट में हो तो कोलिडोकोलिथियसिस। तो तीसरा कंडीशन क्या है, कोलिडोकोलिथियसिस, सिंपल है। कूली, अगर सिर्फ कूली हो तो इसका मतलब है इट इज रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर, कोलिडोको हो तो फिर कॉमन बाइल डक्ट। तो इसमें लिख ले स्टोन इन CBD, कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन क्यों होता है, मोस्ट कॉमन काज, ये मोस्टली कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन जो होता है तो ये गॉल ब्लैडर से है आता है। सो मोस्टली 90% इट कम फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, मोस्टली इट कम फ्रॉम गॉल ब्लैडर। या गॉल स्टोन, ठीक है। लेकिन ये कितने परसेंट, 90%, 90% जब ये स्टोन होता है तो ये गॉल ब्लैडर से ही आता है, लेकिन 10% कॉमन बाइल डक्ट में ही बन सकता है, 10% कैन बी प्राइमरी कोलिडोकोलिथियसिस एज वेल। ठीक, इसकी क्लिनिकल फीचर क्या होगी, मोस्टली अगर ये स्मॉल स्टोन है तो एसिम्प्टोमेटिक, मोस्टली जब ये स्मॉल स्टोन हो तो एसिम्प्टोमेटिक, ठीक। अगर सम टाइम इसमें इस तरह होता है, सम टाइम इसमें होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव
जॉन्डिस। अगर कॉमन बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए कंप्लीटली तो उसकी वजह से क्या हो सकते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, इसकी वजह से कोलेंजाइटिस हो सकता है। कोलेंजाइटिस, कोलेंजाइटिस। और कोलेंजाइटिस जब हो जाए तो इसमें क्या होगी? चारकोल ट्राइएट, रेनॉल्ट पेंटाट। तो इसमें क्या है? चारकोल ट्राइएट और रेनॉल्ट पेंटाट। चारकोल ट्राइएट प्योर पेन और जॉन्डिस है। पेंटाट क्या है? फ्यूअर पेन, जॉन्डिस, शॉक या हाइपोटेंशन, मेंटल स्टेटस चेंज। ठीक है, ये सारे चीज़ याद करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। सिंपली आपको इस तरह पता हो कि मेरी सिंड्रोम क्या है, कि इसकी वजह से ये स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है कॉमन बाइल डक्ट। बाकी जो चीज़ें हैं क्लिनिकल पिक्चर है वो तो खुद आपको आएगी कि इसकी वजह से ये है, ये है, ये। और कोलिडोकोलिथियासिस में कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन होता है तो फिर इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगी। इसकी पिक्चर तो फिर आप खुद बना सकते हैं कि कौन कौन सी पिक्चर इसमें होगी। ठीक है, अब इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर कोलिडोकोलिथियासिस, MRCPS। MRCPS लिए जो MRCP का मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलिंजियोपेंक्रियाटिकोग्राफी। कोलिंजियोपेंक्रियाटिकोग्राफी का कोलिंजाइटिस मतलब हम कॉमन बाइल डक्ट में इसके थ्रू और पेंक्रियास की डक्ट को हम इससे मालूम कर सकते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस जिस तरह MRI है, तो अब ये इसमें हम एंडोस्कोप एंटर नहीं करते, बाहर से हम इसकी इमेजिंग देख सकते हैं। ठीक, तो इट इज़ बेस्ट। जिस तरह ERCP है, ERCP तो एंडोस्कोप रेट्रोग्रेड कोलिंजियोपेंक्रियाटिकोग्राफी, तो इसमें हम एंडोस्कोप कर देते हैं, फिर रिवर्स डायरेक्शन में इसको मूव कर देते हैं। किस चीज़ में? कॉमन बाइल डक्ट में और पेंक्रियाटिक डक्ट में, और फिर पेंक्रियाटिकोग्राफी और ग्राफ पे इसके इमेज को देख सकते हैं। अच्छा, तो इससे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? MRCP। अब MRCP सिर्फ डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर बाहर से है तो इस पर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बाहर से तो हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ERCP पे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ERCP एंडोस्कोप अगर एंटर के, मिसाल के तौर पर इस पे हम बायोप्सी भी ले सकते हैं एंडोस्कोप पे। एंडोस्कोप पे तो हम थेराप्यूटिकली भी यूज़ कर सकते हैं और डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसकी मैनेजमेंट हम किस तरह करेंगे? ये इम्पोर्टेंट है। और इसकी मैनेजमेंट अच्छा, इसकी मैनेजमेंट अगर पहले देखो, अगर गाल स्टोन है और गाल स्टोन के साथ साथ कॉमन बाइल डक्ट में भी स्टोन है, पहले से हमने मालूम किया कि स्टोन कहाँ पे है। सर्जन ने ये मालूम किया कि स्टोन गाल ब्लैडर में है, और एक कंडीशन ये है कि गाल स्टोन अलॉन्ग विद CBD स्टोन। एक दूसरा, अगर हमें पता चला कि कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन है ड्यूरिंग कोलिसिस्टेक्टोमी। कोलिसिस्टेक्टोमी का मतलब है कि हमने गाल ब्लैडर को रिमूव करना था और उस दौरान पता चला कि कॉमन बाइल डक्ट में भी स्टोन है, तो दूसरी कंडीशन। पहले गाल स्टोन इसमें है तो इसमें हम क्या करेंगे? इसकी मैनेजमेंट ERCP एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजियो पेंक्रियाटिकोग्राफी ERCP।
अब और इसके साथ साथ स्फिंक्टरेक्टमी। स्फिंक्टरेक्टमी का मतलब क्या है? स्फिंक्टर को कट करना। सिंपल है। देखो ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये कॉमन बाइल डक्ट है। यहाँ पे ये कॉमन बाइल डक्ट ओपन होता है कहाँ पे? सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में। अब ये स्टोन यहाँ पे है, स्टोन यहाँ पे है और यहाँ पे स्फिंक्टर है। स्फिंक्टर का नाम क्या है? स्फिंक्टर ऑफ ऊडी। अगर स्फिंक्टर ऑफ ऊडी को हम कट करें तो फिर ये स्टोन को रिमूव कर सकते हैं। तो ये किस तरह कट करेंगे? इसके लिए हम एंडोस्कोप एंटर करेंगे, एंडोस्कोप रेट्रोग्राफ कोलेंजियोपेंक्रियाटिकोग्राफी। तो हम एंडोस्कोप एंटर करेंगे और फिर ये स्फिंक्टर को कट करेंगे। सिंपल है। अब इसके लिए ये तो सिंपल है। और गॉलस्टोन अलॉन्ग विद द, पहले हम ये करेंगे कि ये स्टोन को रिमूव करेंगे। अब पुराने जख्म में जब ये हील हो जाए तो नए बनाएंगे। तो फिर इसके बाद हम कोलिसिस्टेक्टोमी करेंगे। मतलब दोनों तो एक टाइम पे नहीं कर सकते। तो फिर जब थोड़ा ये हील हो जाए तो आफ्टर अ फ्यू डेज वी विल डू कोलिसिस्टेक्टोमी। So after few days, लेप कूली। सिंपल। दूसरा, पहले तो हमें सोचा नहीं कि कोलिसिस्टेक्टोमी हम कर रहे थे, ठीक है, गॉल ब्लैडर को रिमूव करना, लेकिन हमने ये नोट नहीं किया कि कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन है या नहीं। जब हम सर्जरी कर रहे थे और इस दौरान पता चला कि कॉमन बाइल डक्ट में भी स्टोन है, तो अब फिर हम क्या करेंगे? गाल स्टोन ड्यूरिंग कोलिसिस्टेक्टोमी, हमें पता चला कि क्या है? CBD स्टोन। अब पहले तो हम जब ये इसके लिए MRCP करते हैं तो दोनों में चेक करते हैं। अगर पेशेंट आ जाए वो कहता है कि राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है और इसके साथ साथ नाजिया वोमिटिंग है, तो सिर्फ हम गॉल स्टोन नहीं चेक करेंगे, सिर्फ गॉल ब्लैडर को नहीं, इसके साथ साथ कॉमन बाइल डक्ट को भी चेक करते हैं कि स्टोन सिर्फ गॉल ब्लैडर में है या कॉमन बाइल डक्ट में भी है। लेकिन जो भी हो, लेकिन हमने कॉमन बाइल डक्ट को चेक नहीं किया और स्टोन फिर जब हम कोलिसिस्टेक्टोमी कर रहे थे तो इस दौरान पता चला कि कॉमन बाइल डक्ट में भी स्टोन है। तो इसके लिए मैनेजमेंट ये है कि हम लेप कूली और इसके साथ साथ एक्सप्लोरेशन ऑफ, या इसमें लिख ले लेप्रोस्कोपिक एक्सप्लोरेशन ऑफ CBD। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर ओपन सर्जरी कॉमन बाइल डक्ट से भी ये रिमूव करते हैं। इस दौरान हमने लेप्रोस्कोप को एंटर किया है, तो कोलिसिस्टेक्टोमी भी इस पे करेंगे और कॉमन बाइल डक्ट से ये स्टोन भी रिमूव करेंगे, ठीक है। तीसरा तरीका ये है। अब पहले तो हमें पता चलता है कि कॉमन बाइल डक्ट में जब स्टोन हो तो इसके इंडिकेशन ये है, इंडिकेशन ऑफ CBD स्टोन। एक एंजाइम का नाम बताए जिससे हमें पता चल सकता है कि बिलियरी ट्रीज में मसला है। लीवर इंजरी के लिए जिस तरह AST है, ALT है, तो कौन सी? GGT तो अल्कोहलिक पेशेंट के लिए स्पेसिफिक है, ALP, ठीक है। तो इसमें क्या होगी? ALP रेस होगी, ठीक। पेशेंट की LP रेस है तो हमें पता चलता है कि कॉमन बाइल डक्ट में। दूसरा, हिस्ट्री ऑफ क्या? जॉन्डिस। तो हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस होगी और इसमें क्या होगी? ये बाइल डक्ट को, कॉमन बाइल डक्ट डायलेटेड होगी या कंस्ट्रिक्टेड? डायलेटेड। तो डायलेटेड CBD और इसकी डायमीटर कितने? 10 मिलीमीटर से ज़्यादा होगी। अगर हमें ये पता हो तो फिर हम
पहले से पता होगा कि कॉमन बाइल डक्ट में भी स्टोन है, लेकिन हमने ये इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी और ड्यूरिंग कोलिसिस्टेक्टोमी पता चला कि कॉमन बाइल डक्ट में भी स्टोन है। अब अगर हमने कॉमन बाइल डक्ट को नहीं देखा या इसके बाद कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन है, ये तो प्राइमरी 10% तो प्राइमरी भी हो सकता है, तो फिर हम क्या करेंगे? स्टोन इन CBD, और हमें पता चला कोलिसिस्टेक्टोमी के बाद, कोलिसिस्टेक्टोमी मतलब हमने गॉल ब्लैडर को रिमूव किया है, तो गॉल ब्लैडर को रिमूव किया है तो इसके लिए NCBD आफ्टर कोलिसिस्टेक्टोमी। अच्छा, तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ, मैनेजमेंट आपके ख्याल में ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये ड्यूडिनम है, तो क्या करें? यहाँ पे स्टोन है, इसके साथ क्या करें? ERCP और स्फिंक्टेरोटमी। सिंपल, ERCP प्लस स्फिंक्टर। अब ये जब हम स्फिंक्टेरोटमी करते हैं तो ये कट जो लगाते हैं तो ये 11 o'clock पे, किस वक्त कट 11 o'clock, ये स्फिंक्टर को हम कट कर देते हैं किस डायरेक्शन में? ये 12 o'clock है और ये क्या है? इस साइड पे ये 11 है, तो इस तरह कट लगाते हैं, ठीक है? तो कट हम 11 o'clock पे लगाते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम स्फिंक्टर में ये कट लगाया, स्फिंक्टर में कट लगाया और हम ये एंडोस्कोप पे रिमूव नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम ओपनली ट्रांसड्यूडिनल स्फिंक्टेरोटमी। तो दूसरा क्या है? ट्रांस इफ दिस फेल, तो फिर हम ट्रांस ड्यूडिनल स्फिंक्टेरोटमी। अच्छा, हमने ट्रांसड्यूलर भी कोशिश की और ये भी फेल है, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम करेंगे सुप्राड्यूडिनल कोलिडोकोटोमी। व्हाट इज सुप्राड्यूडिनल कोलिडोकोटोमी? सुप्रा का मतलब है अबव द ड्यूडिनम, एक बात। कोलिडोको का मतलब क्या है? कॉमन बाइल डक्ट, और टूमी का टू कट। तो हम कॉमन बाइल डक्ट को फिर मतलब हमने पहले तो हमने स्फिंक्टर में कट लगाया और कोशिश की एंडोस्कोप के थ्रू के हम ये स्टोन को रिमूव कर दे आसानी से, लेकिन नहीं होता, तो फिर हम ड्यूडिनम को कट कर देते हैं और इसके थ्रू ही रिमूव करते हैं, ठीक? अगर ऐसे भी नहीं कर सकते तो फिर ये हमारे पास क्या है? कॉमन बाइल डक्ट है, तो और यहाँ पे स्टोन है, तो कॉमन बाइल डक्ट को काट कर देते हैं। तो कोलिडोको का मतलब है कॉमन बाइल डक्ट और टूमी का मतलब है कट, और ये रिमूव कर देते हैं। सिंपल है, लेकिन कट जब लगाना हो तो ये लॉन्गिट्यूडिनल, इट मस्ट बी लॉन्गिट्यूडिनल कट। लॉन्गिट्यूडिनल कट इस तरह, लॉन्गिट्यूडिनल वो होता है जो लॉन्ग एक्सिस, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब हम कट इस तरह लगाएंगे, न कि इस तरह, इसकी फिर हीलिंग नहीं होगी, तो कट हम लॉन्गिट्यूडिनल लगाएंगे। सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड है? अच्छा, इसको देखो, आपने स्टार्ट। दूसरा मैंने आपको बताया, मतलब मैं आपको एक इजी कि एक्सरे कब करना है और अल्ट्रासाउंड, ये तो एक्सेप्शन होगी, लेकिन मैं आसानी के लिए कुछ पॉइंट बताऊंगा, मे बी इट विल हेल्पफुल।
जब आपको एमसीक्यूज में इस तरह है कि एक्सरे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कब होगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एक्सरे तब होगी जब ईयर के साथ रिलेटेड कोई मसला हो। तो एक्सरे हम करते हैं किस चीज़ के लिए, एक्सरे ईयर जो होता है तो वो एक्सरे पे ब्लैक नज़र आती है, तो निमोनिया के लिए लंग्स के रिलेटेड मसला हो। अब ये पहले जो हमने पढ़ा कि निमोबिलिया, तो निमोबिलिया के लिए हमने एक्सरेज लिखा, तो एक्सरेज हम करते हैं किस चीज़ के लिए, डबल बबल साइन किस चीज़ पे नज़र आते हैं, एक्सरेज पे, तो ईयर के साथ रिलेटेड मसला हो। दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन और तीसरा फॉरेन बॉडी, और भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर ये कंडीशन हो तो फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एक्सरे ज़्यादातर होगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अल्ट्रासाउंड कब होगी, अल्ट्रासोनोग्राफी गॉल ब्लैडर में मसला हो, गॉल ब्लैडर मतलब एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस, गॉल स्टोन, तो इसके लिए हम अल्ट्रासाउंड कर देते हैं। दूसरा अगर मसला है किस चीज़ में, अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिसाइटिस, तो फिर भी हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अल्ट्रासाउंड, और इसके साथ साथ किडनी स्टोन है एक्सेट्रा, तो इनके लिए भी हम क्या करते हैं, अगर मिसाल के तौर पर इसमें कैंसर है तो फिर हम बायोप्सी करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो मैं कंडीशन के अब गॉल ब्लैडर के साथ रिलेटेड मसला है, अपेंडिसाइटिस है, किडनी में स्टोन है एक्सेट्रा, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर गॉक इज यूएसजी। अच्छा, तीसरा हम एमआरसीपी और ईआरसीपी कब करेंगे, एमआरसीपी और ईआरसीपी ये तो इजी है, और इसके नेम कोलेंजियोपेंक्रियाटिकोग्राफी, अगर बिलियरी ट्रीज में कोई मसला है और इसकी, तो ये इसकी इन्वेस्टिगेशन हम डक्ट के लिए करते हैं, डक्ट में भी पेंक्रियाटिक डक्ट और इट में भी कॉमन बाइल डक्ट। इसमें जो एमआरसीपी है तो ये क्या है, डायग्नोसिस के लिए यूज़ होते हैं, और ईआरसीपी बोथ फॉर डायग्नोसिस प्लस थेराप्यूटिक। अच्छा, सीटी स्कैन हम कब करेंगे, तो सीटी स्कैन सॉफ्ट टिश्यू के लिए हम एमआरआई करते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और इस चीज़ों के लिए हम एमआरआई कर देते हैं। सीटी स्कैन हम कंडीशन, इसमें ये ट्रामा हो तो इस कंडीशन में करते हैं हम क्या, सीटी स्कैन। दूसरा, अगर एक सीटी स्कैन तो हम पहले हम इन्वेस्टिगेशन, वैसे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए कन्फर्मेटरी रिपेयर तो सीटी स्कैन है। ट्रामा के लिए हम करते हैं एम्बोलिक कंडीशन में, अगर कोई थ्रम्बस बनी है या इस्केमिक कंडीशन है, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, कंडीशन मतलब ब्लड वेसल के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हम क्या करते हैं, सीटी स्कैन। तीसरा, अगर पेंक्रियाटाइटिस है और पेंक्रियाटाइटिस हम देखना चाहते हैं कि नेक्रोसिस हो गई है या नहीं, तो फिर इसके लिए भी हम क्या करते हैं, पेंक्रियाटाइटिस। तो अगर आपको ये पता हो तो मे बी इट विल हेल्प यू वाला। अच्छा, तो पेंक्रियाटाइटिस में हम वैसे तो अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, हाँ। अब अगर इसकी जो नेक्रोसिस है या हम वो मालूम करना चाहते हैं तो फिर सीटी स्कैन करेंगे, ठीक।